उपाय मैंने सोच लिया है। क्या? ब्लूटूथ ईयरफोन, बिना तार के मोबाइल की बात कान तक पहुंचाने की मशीन। परी, उसे तुम अपने कान में लगाकर बालों की आड़ में छुपा लेना और फिर हम उसके जरिए तुम्हारे संपर्क में रहेंगे। कोई भी परी से जो भी सवाल पूछेगा उसके जरिए हम तुम्हें जवाब दे देंगे। वोला, क्या ला? प्रेमा, कुछ भी मत लाओ। मैं कितनी बार कहूँ मुझे भूख लगी नहीं। परी, वोला का मतलब है क्या बात है, कितना बढ़िया आइडिया है ना? मैंने भी खाने की सारी तैयारियां कर लिया। आलू की टिक्की, पकोड़े, दही बल्ले और खीर। बोली अति उत्तम। अथवा हम भी मैया मित्र मंडल इच्छित प्रभु प्रार्थना गीत संजिका गोपनीयता पूर्वक तुम्हारे कर कमलों पर संचित कर देंगे। क्या? माँ जी की सखियां भजन गाने को कहे तो भजन के शब्द कर कमलों पे, यानी कि आपकी हथेली पे लिख देंगी। कह रही है दीदी। और प्रेम पूर्ण की चाय के कप वाला पाठ तो परी को याद ही होगा। बाकी सबका ख्याल मैं रख लूंगी। तो मैं क्या रखूंगी? शांति। देखो परी, हम अपने अपने गुण से तुम्हारी मदद कर लेंगे। तो बहनों, ये सिर्फ हमारे लिए मुंह दिखाई नहीं, एक परीक्षा है जिसमें हमें खरे उतरना है। ये लो। हरिओम। ऐसे ही हम तुम्हें संभाल लेंगे। अंग्रेजों, गौर से देखो इस खतरनाक कैदी को। इसने हमारी रातों की नींद और दिन के चैन छीन रखे हैं। डॉक्टर के मुताबिक इसे ही हमें शौक देने हैं। शौक से देंगे शौक। दीदी, क्या कर रहे हो चीजें? सच में शौक नहीं देना है? टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? ये तार पकड़ते ही ना मैया। अरे खाली तार है, अभी जोड़ना है। वैसे ही सर मुंडा हुआ है, तुम काहे ओले फेंक रहे हो? अरे चलो ना फेंकते। एक बात बताओ, जैसा डॉक्टर ने सलाह दिया था वैसा ही दिमागी झटका दोगे सासू माँ को? और कोई चारा नहीं है ना जीजे। मैया को सदमा लगे उससे अच्छा तो यह है कि हम ही मैया को समझा बुझाकर मन से तैयार करके सच बताएं। इसके बाद सासू माँ को कुछ भी हुआ ना, उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। हमको ना बदनाम करना। अरे क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम दोनों? सासू माँ ने झटका दे दिया। मैया, मैया बोलो। क्या हुआ लल्ला? तो इतना परेशान काहे लग रहा है? सब ठीक तो है? ठीक रहेगा तो परेशान कैसे लगेगा? आप भी कुछ भी बोलते हैं सासू माँ। बोल दो। मैया बोल ना, क्या हुआ? चलो चलो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे काहे लगा रहे हो? हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ऐसी क्या बात है जिसके लिए हिम्मत बढ़ानी पड़ रही है? बोलना लल्ला, तुझे मेरी कसम, बता क्या हुआ? लो, अब तो कसम दे दी, बोलना ही पड़ेगा। एक मिनट रुको। चलो भाई, डॉक्टर का नंबर निकाल लिया, बोलो। मैया, मैया तेरी एक नहीं 5 बहू हैं। ये तो क्या बोल रहा है लल्ला? हाँ मैया, तूने शिवजी से 5 गुणी बहू का वरदान मांगा था ना, तो शिवजी ने तुझे 5 गुणों वाली 5 बहुएं दी हैं। सासू माँ, है साला साहब, डॉक्टर छोड़ो, सीधा एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा। मैया तेरी एक नहीं 5 बहू हैं। अरे बंद कर अपनी ठिठोरेबाजी और अपनी नौटंकी दामाद जी। तो ये बताने के लिए घबरा रहा था? ये तो मुझे खुद ही पता है। तुझे पता है मैया? हाँ। अरे मैया को पता है। कैदी रिहा हो गया, लड्डू बांटो। अरे पगला गए हो क्या दोनों? अरे मैया, तुझे पता है ना कि तेरी 5 बहू हैं, तो ई जान के हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी की तो बात है ही लल्ला, किसी एक लड़की में 5 गुण होते ही नहीं है, लेकिन मेरी प्यारी पंचगुनी परी में 5 गुण है। इसीलिए तो मेरी प्यारी पंचगुनी परी 5 बहुओं के बराबर है।
तूने ठीक कहा है, मेरी एक नहीं, एक में 5 बहुएं हैं। लौट के बुद्धू घर को आए। मैया तू समझी नहीं मैया। मैं सब समझ गई। चल अब मुझे बहुत काम है, मुंह दिखाई की तैयारी भी तो करनी है। जीजे मैया की याददाश्त तो अभी भी परी तक ही अटकी है, अब क्या करें? शौक दे दें? जीजे अगर तुम जीजे नहीं होते ना तो इतार ये कन्हैया जी को कहती हूँ एक और टिफिन ले आए ताकि हम चारों बहुएं आराम से खा पाएंगी। तू कौन है? ए लल्ला! ए कन्हैया! कन्हैया जी तू मेरे बेटे को क्यों बुला रही है? वो आपके गले को कष्ट ना हो इसलिए। क्या हुआ मैया? कन्हैया जी इन्होंने हमें देख लिया। तू क्यों बता रही है मेरे बेटे को? मेरा बेटा, मैं बताऊंगी। लल्ला देख, चोर है, हमारे घर से खाना चुरा के लेके जा रही है। चोर नहीं हूँ मैं। चोर नहीं है ये, बंसीधर की बहू है। कौन बंसीधर? ए, मेरा बेटा है, मैं पूछूंगी, तू क्यों पूछ रही है? वो आपकी तरफ से पूछ रही थी, आपके गले को कष्ट हो ना इसलिए। मैया तू नहीं जानती, ये बंसीधर, इसकी छोटी सी दुकान है बाजार में। और धंधा ठप हो गया इनका, और इनके परिवार को खाने के लाले पड़ गए। ए, इतना कुछ हो गया और तू दांत काहे दिखा रही है? हिम्मत मैया हिम्मत, दुख में भी ये लोग मुस्कुराते रहते हैं। अब बस भी करो। तो मैया इनकी यही हालत देख के परी ने इनसे कहा कि कभी भी खाने की जरूरत हो तो यहां से ले जाना। कितनी समझदार है मेरी बहू, कितनी दयालु है, सबके बारे में कितना सोचती है। लाखों में एक है मेरी पंचगुनी बहू। लल्ला जा उसे बता कि ये खाना लेने आई। जा जा। क्या बहू है हमारी, क्या बहू। ले लो जो चाहिए, है? और सुनो, ज्यादा मत लेके जाना, हमारे घर में भी मेहमान आने वाले हैं। जी बस भर लिया टिफिन। लेके जाओ और सबको खिलाओ, और बोलना कि मेरी प्यारी बहू को आशीष दे। अच्छा बच गई। कन्हैया जी को तो बताना ही भूल गई कि एक और टिफिन लाना है। अब खाना ले लिया ना तो यहाँ काहे खड़ी है? हमारे घर मेहमान आने वाले, चलो चलो निकलो चलो। अगली बार जब खाना लेने आओ तो मुझसे पहले पूछ लेना, कभी कभी घर में मेहमान होते हैं, समझी? बेचारी पंजीरी। क्या हुआ? वो पंजीरी बेचारी दूसरी बार भी पकड़ी गई और दूसरी बार भी मम्मी जी उसे घर से बाहर निकाल रही है। हे भगवान, पंजीरी को संभाल कर रहना चाहिए ना। अब मुझे देखो परी, मैं एक बार भी पकड़ी गई उस सासू माँ के सामने नहीं ना, तो फिर। लेकिन प्रतिभा तुम भागी कब, जब पकड़ी जाओगी? ये पंजीरी भी ना, ये मम्मी जी भी ना। तुम कौन हो? मैं तुम्ही से पूछ रही हूँ, तुम कौन हो? आज जिसे देखो मेरे घर में घुसा चला आ रहा है। लल्ला! अब क्या हुआ मैया? अब ये हुआ। ये कौन है?
सबको आज ही सामने आना था। आज ही सामने आना था मतलब? मेरा मतलब है मैया कि सबको आज ही घर आना है। लेकिन ये है कौन? ये मास्टराइन। मास्टराइन है मैया। लेकिन मेरी बहू तो पढ़ी लिखी समझदार है, ये किसे पढ़ाने आई है यहाँ? हाँ, बहू तो पढ़ी लिखी समझदार है। ये सिखाने नहीं आई है मैया, ये सीखने आई है। ई मास्टराइन नहीं है, परी मास्टराइन है। देखो हाँ बोली, परी देखो ये हाँ बोली। तो अब मास्टराइन कौन है? मैं मैया ये बचपन से ही नहीं पढ़ी और परी को सिर्फ इसकी पढ़ी है, इसीलिए परी ने इसको कहा कि वो इसे पढ़ना लिखना सिखाएगी। तूने कहा और तुझे ही नहीं पता? भैया सबको तेरी तरह याद नहीं रहता है ना, इसीलिए वो परी को लगा कि ई आज गलत वक्त पर पढ़ने आई है ना, इसीलिए परी उससे पूछ रही है कि कब का था आने को, है ना परी? हाँ, जब मर्जी कहा हो, लेकिन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज तो मुंह दिखाई की तैयारी करनी है ना, है ना? जाओ जाओ, फिर किसी और दिन पढ़ना। मैया उसकी कल परीक्षा है। अरे परीक्षा तो मेरी पंचगुनी बहू की है, वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। है? नहीं, आज नहीं हो पाएगा, किसी और दिन पढ़ने आना। आज मेरी बहू के पास टाइम नहीं है, सब सिखा देगी, बड़ी समझदार है। बेचारी प्रतिभा। 4 दिन बाद आना पढ़ने। जाओ अब। आइए आइए, स्वागत है आपका। बस बस पंजीरी, जले पे नमक मत छिड़को। होता है। पहली बार घर से बाहर निकाली गई हो ना, थोड़ी तकलीफ होगी, फिर धीरे धीरे मेरी तरह आपको भी आदत पड़ जाएगी प्रतिभा बहन। कन्हैया जी, पानी पी लीजिए। परी जीती रहे बहू। देखा लल्ला, कितनी प्रेम पूर्ण और समझदार है मेरी पंचगुनी बहू। सबका कितना ख्याल रखती है। लेकिन बहू, आज के दिन तूने भोजन दान विद्या ज्ञान क्यों रख दिया? आज तो तेरी मुंह दिखाई है ना? ठीक है मम्मी जी, अगली मुंह दिखाई में कोई भी काम रखूंगी नहीं। परी रखूंगी। मजाक भी कितना अच्छा कर लेती है मेरी पंचगुनी बहू। ये तू किसे इशारे कर रहा है? कौन है पीछे? वीत शीघ्र। शायद हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं ना। जल्दी यथार्थ। हाँ। हरिओम। पीछे तो कोई नहीं था, तू किसे इशारे कर रहा था? मैया वो 2 मक्खियां भिनभिना रही थी। मक्खी? कहाँ है मक्खी? हाँ मम्मी जी, मुझे भी कोई मक्खी दिखाई नहीं दे रही। कहाँ इशारे कर रहा है? कहाँ है मक्खी? अरे ये दोनों कौन है? ए, कौन हो तुम दोनों? ये दोनों समाज सेविका है मैया। समाज सेविका? हाँ, परी ने बुलाया था। किसने बुलाया था परी? मैंने
मैंने। भैया उस दिन तूने परी को डांटा था ना वो ढेर सारी चप्पलों के लिए, तो परी ने सोचा कि वो जरूरत की 2 चप्पलें रख के बाकी की सारी चप्पलें इनकी संस्था को दे देगी। अरे जब मैया ने बोला था तब। हाँ 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 हाँ। तू तो बर्तन वाली है ना, तू फिर यहाँ क्या कर रही है? मैया ये भी उसी संस्था में काम करती है। ये बर्तन देके कपड़े लेती है और फिर उन सारे कपड़ों को गरीबों में बांट देती है। लेकिन कौन सी संस्था घर में चप्पल लेने आती है? इनकी संस्था मैया, इनकी संस्था। जी वो हम यहाँ किसी दूसरे काम से आए थे तो हमने सोचा लेते जाए, आपका भी चक्कर बचेगा। यथार्थ लो, ये यथार्थ संस्था वालों को भी आज ही आना था। किस्मत मैया, किस्मत। सुनो, तुम दोनों मेरा एक काम करोगी? अरे माँ जी, हरिओम। पधारिए पधारिए, आप दोनों का भी स्वागत है, पधारिए। प्रतिभा बहन आप तो इस प्रकार अग्निदाह से तंग पर लवण लेप ना लगाएं। हैं? जले हुए पे लवण लेप यानी कि नमक ना लगाएं, कह रही हैं दीदी। मोंतनोक हुआ, अब क्या करें? हम चारों बाहर है और परी बेचारी अकेले अंदर, अब उसकी मदद कैसे करेंगे हम? मेरी प्यारी पंचगुनी परी बहू, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। आज पता नहीं कहां से लोग घुसे आ रहे हैं। जीजे कुछ करो यार। कर तो रहे हैं, हेलो लो। अरे इस मुंह दिखाई के कार्यक्रम का कुछ हल निकालो। बिना हल के कोलू को बैल की तरह पीसे जा रहे हैं। आपका तेल निकालोगे? ले लो। हाँ ऐसे एक काम किए हैं, ये लो पढ़ो। पढ़ो तो। कुंती देवी का अजायब घर, रोज रोज जिनकी याददाश्त समय में आगे पीछे घूमती रहती है, वैसी कुंती देवी को देखने का मौका। हाँ कुंती देवी कौन से समय में है ये अंदाजा लगाने वाले को खास इनाम मात्र 50 रुपए। क्या मजाक है? अरे मजाक ना है, लंदन के जेल को लोग म्यूजियम बना सकते हैं तो अपने घर को अजायब घर क्यों नहीं? अब तक तो ये खबर हवा की तरफ पूरे मोहल्ले में फैल गई होगी। आज सासू माँ के मुंह दिखाई का प्रदर्शनी होगा और कल तक अपने घर में खचाखच भीड़। हम तो सोच रहे हैं पंजीरी जी के साथ गेट पे समोसे और पॉपकॉर्न का ठेला लगा दें, चमुचक चलेगा। मतलब तुम मैया की हालत का तमाशा बनाओगे? मजाक कर रहे हैं, एक ही पर्ची बनाए थे वो भी तुमको चिढ़ाने के लिए। मजाक तो हम तुम्हारा बनाएंगे एक दिन। अरे अब खुद का मनोरंजन भी ना करें। सासू माँ के याददाश्त की सुई एक ही बहू पे अटकी हुई है, आगे बढ़ ही ना रही है। क्या करें, अब किस्मत भी रुकावट के लिए खेत बोल के रुक गई है। अरे हमें भी बुरा लगता है। प्रेमा, पंजीरी, प्रार्थना, प्रतिभा सब सरला आंटी के घर बैठी हुई हैं। और हमारा सासू माँ के याददाश्त के चक्कर में जितने रोल किए ना उतने रोल तो हमने नाटक में ना किए हैं। आज मुँह दिखाई में का रोल करना पड़ेगा। अब तो समय भी हो गया। हे भोलेनाथ, अब तुम ही बिगड़ी संवार, तुम ही मैया की याददाश्त वापस लेकर आओ। एक तुम ही हो जो मैया को ठीक कर सकते हो। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। अरे लल्ला, चल कार्यक्रम शुरू करना है। आया मैया? अरे कहाँ है तू? हाँ आ रहा हूँ मैया। अब क्या हो गया? कुंती, चांद सी बहू लाई है तू। वाह 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 वाह। रूप के मामले में ना तेरी बहू जैसी सुंदर पूरे मीरठ में कोई नहीं होगी, तू लिख के ले ले। वाह 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 वाह। लेकिन बाकी सब कहाँ है? वो मीनू, सुधा, वो सब कहाँ रह गए? अब किसी के पास इतना फालतू टाइम है कि ऐसे बेमतलब के नौटंकी में हिस्सा लेगा? मतलब की नौटंकी मतलब?